गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप 2 टाइम इसको चेक करें, बिकॉज कल भी और नेक्स्ट डे भी स्क्वायर रूट का टॉपिक चलेगा। अच्छे से आपको समझाएंगे एक एक करके, तो आपने ध्यान से इस लेक्चर को फॉलो करना है। स्क्वायर रूट आज का टॉपिक का नेम है। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे आपको पता है रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 है, बट आज कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं 5 + 12। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? देखो रियल नंबर का तो आपको आता है 49 का 7, 36 का 6, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं सो वो मैं आज फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। और सर ने सबसे पहले बोला इस लेक्चर को आप 2 बार जरूर देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करें इसी समय। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, ये आपको लर्न करनी है, ये आप नोट कर लेना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी लिख दी मैंने, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 + 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको x + y लेट करना है। बच्चे कहते हैं क्यों? बिकॉज बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग लेट करना पड़ता है। तो इसका नाम z भी रख सकते हैं हम साथ साथ। वाह, चलो रहने दो, z मत रखें। अब इस रूट को हटाने के लिए आपको स्केलिंग करनी है। एक एक स्टेप में ध्यान से करूंगा, आई होप आप बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया जी, इधर x + y का होल स्क्वायर आ गया जी। 5 + 12 इधर a + b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है a² + b² + 2ab सभी को आती है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी? a² + 2ab + b²। ये प्रॉपर्टी मैंने यूटिलाइज की। मैं एक बार कैमरा चेक कर रहा हूं कि सारा कुछ आ रहा है इसमें। सो देन अब 5 + 12 सिमिलर आई राइट, मतलब अपन इन्हों सेम लिख लिया। x² y मतलब इसको हम लिखेंगे y² y² + 2xy 2xy, बिकॉज ओटा भी है 2xy मल्टीपल। 5 + 12 x² ओटा² की स्टैंडर्ड वैल्यू -1, x² - y² बन गया ओटा 2xy। तो हमारे पास क्या आएगा? अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ध्यान दें रियल पार्ट ये वाला है, इसमें x² - y² का आंसर 5 के इक्वल और 2xy का आंसर 12 के इक्वल आ गया, बिकॉज ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल। एक बार मैं यहां तक पहले सारा समझा दूं, बिकॉज क्वेश्चन है बेटा लेंथी है। अभी ये मैं रब भी करूंगा, यहाँ पे करने के बाद मैं रब करूंगा, बिकॉज लेंथी है। तो आप सभी ने दोबारा से ध्यान देखना है। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सर की बात मानना कि यहाँ पे x + y पहले इक्वल टू लेट करना है, फिर आप अपने आप ही ख्याल जाएगा बेटा आपका। तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे स्केलिंग कर दी, रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्केलिंग कर दी। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab फॉर्मूला लगाया, ओटा² y² मतलब ओपन किया ब्रैकेट को, ओटा² की स्टैंडर्ड वैल्यू -1, तो यहाँ पे x² - y² बन गया। तो x² - y² का आंसर 5 के इक्वल, 2xy का आंसर 12 के इक्वल, बिकॉज रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। देन सो ये दोनों की दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आपको मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई थी ना स्टूडेंट्स, मैंने बोला था ये आपको याद करनी है, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट। ऑलरेडी पहले जब आप लेक्चर शुरू करोगे ये आइडेंटिटी आप याद कर लें और आप राइट डाउन करके रखें ये वाला, बिकॉज इसके जरिए ही ये क्वेश्चन फाइंड आउट होगा। x² + y² का होल स्क्वायर, x² - y² की वैल्यू क्या आई है 5 का स्क्वायर, 2xy की वैल्यू क्या आई है 12 का स्क्वायर। समझ गए ना क्यों ये फॉर्मूला यूज होता है? तो x² + y² का होल स्क्वायर = 25 + 144, x² + y² का होल स्क्वायर 169, x² + y² जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा 169। तो x² + y² का आंसर आ गया। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, ऑलरेडी आपको पता है। इसका नंबर 1 लेट करनी, इसका नंबर 2 लेट करनी, बिकॉज आगे भी इसकी नीड पड़ेगी। तो बड़े प्यार से आप यहां तक फॉलो करें जी, सभी के सभी स्टूडेंट्स। दोबारा समझाता हूं, x² - y² की वैल्यू 5, 2xy की वैल्यू 12, मीनिंग इसमें सब्स्टिट्यूट करनी।
5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169, स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया 169 का स्क्वायर रूट 13। देन ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा एक बार 1 और -2 मतलब इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करना है, एक बार 1 और 2 को प्लस करना है, ये कंडीशन है, रूल है। मतलब जो ये आपके पास इक्वेशंस बनी है x² - y² = 5, x² + y² = 13, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है, ये आप ध्यान दें। लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार प्लस करना है, ऐड करना है। तो मैंने ये दोनों बातें समझा दी। पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे? x² - y² सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। बताओ बच्चों क्यों? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -13, राइट को राइट के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट तभी है बिकॉज जब माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड को ब्रैकेट में लिखते हैं, x² - y² बिकॉज साइन चेंज हो जाएंगे, -x² - y², 5 - 13 कितना होता है? 8, x² कैंसिल, -y² - y² -2y² = -8, माइनस माइनस कैंसिल, y² = 8, y की वैल्यू आ गई, सॉरी 8/2 4, y² = 4, y की वैल्यू आ गई √4, y की वैल्यू आई +-2। तो ये आप ध्यान दें इसकी तरफ पूरा, y की वैल्यू +-2 आई। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, तो मैं दोबारा से कर देता हूँ, यहाँ पे इधर करके y² = 4 है, वहां पे √4 बनेगा, y की वैल्यू आएगी +-2। बच्चों ध्यान दें। चलो मैं इधर वाला क्वेश्चन अभी रख कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ज्यादा पता चल जाए। बिकॉज जो इक्वेशन नंबर 1 लेट की थी वो हमारे पास आई थी x² - y² = कितना 5, इसको 1 लेट किया होता है, यहाँ से मैंने रख कर दिया। तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, यहाँ से रख करके इक्वेशन 1 और 2 को मैं माइनस कर रहा हूँ। जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे x² - y² लेफ्ट को लेफ्ट के साथ माइनस करते हैं, तो -x² सॉरी +y² = 5 - 13, x² - y² -x² - y² = -8, this one cancel, -2y² = -8, minus cancel, y² = 8/2 4, y² = 4, y √4 बनेगा, y की वैल्यू +-2 आ जाएगी। सो एक बार ऐड करेंगे, जब ऐड करोगे x² - y² लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं, 5 + 13, तो यहाँ पे -y² + y² कैंसिल, 2x² = 18, सो x² = 18/2, x² = 9, सो x स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, x की वैल्यू +-3 आ। ऑलरेडी आपको आता है, कुछ भी नहीं किया बच्चों, मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि आपको कैमरे में ऑलरेडी दिख रहा है सब कुछ, तो ध्यान से देखें जी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, एक बार दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करते हो लेफ्ट को ऐसे ही रख लो, जो राइट को ब्रैकेट में रख, यहाँ पे ब्रैकेट में रखती है, बिकॉज ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने पे जो कैंसिल हो गया कैंसिल, जो बच गया -2y² = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, y² = 8/2 4, y² = 4 आया, स्क्वायर उधर जाके रूट बना, y की वैल्यू +-2 आई। ऐसे 1 और 2 को ऐड किया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट से, हमने x की वैल्यू ऐड की, हमारे पास xy आ गया। अब मैं लास्ट स्टेप करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा x² - y² का आंसर 5 आया था, 2xy का आंसर 12 आया था। जो ये लास्ट स्टेप में करवाऊंगा आप पूरे ध्यान से फॉलो कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज यहां तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लास्ट स्टेप कई बार भूल जाते हैं, बट मुझे विश्वास है आप नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे 2xy देखना है, 12 आया है, तो आप लिखो 2xy इज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। ये स्टेप ध्यान से, जिसको नहीं पता चलेगा मुझे मैसेज कर दें, मैं दोबारा समझा रहा हूं। पहले आपने 2xy को चेक करना है, जो 12 है वो प्लस का या माइनस का, आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि 12 जो है प्लस का है, कोई भी साइन नहीं है, तो आप लिखोगे 2xy इज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। तो आपने लिखना है जब पॉजिटिव हो x एंड y आर सेम साइन,
बच्चे कहने लगे, स्टूडेंट्स अपने आप पूछते हैं सर यदि 2xy यहाँ पे -12 होता तो हम लिखते 2xy इज फॉर्म ऑफ नेगेटिव, x एंड y आर ऑपोजिट साइन। नेगेटिव में ऑपोजिट साइन लेते हैं, पॉजिटिव में सेम साइन लेते हैं। सेम साइन का मतलब मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको, बट बच्चे कहते हैं कि सर आज आपने पॉजिटिव वाला क्वेश्चन, मैं कल को माइनस वाला क्वेश्चन दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिव वाले की। आप चेक करो 2xy पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको पता चल गया 2xy इक्वल टू 12 है। 12 तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव 12 है ना, तो आप लिखोगे 2xy इज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, सो x एंड y आर सेम साइन लेते हैं। सेम साइन का मतलब यहाँ पे x का 3 है और यहाँ पे y का 2 है, मतलब x के दो साइन है ना +-3 और y के भी दो साइन है +-2। तो आपने कैसे लेना है, इसमें पुट करना है। अब जो स्टेटमेंट थी लटकी थी उसमें आपने क्या करना है, 5 + 12 बेटा, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था ना, लास्ट स्टेप जरूर आना चाहिए आपको। x की रिप्लेसमेंट क्या करोगे, +3 ले लो, प्लस ओल्टा y आप ले लो +2, मतलब सेम साइन ले लिए दोनों साइड प्लस प्लस के। फिर x और y आर सेम साइन यहाँ पे माइनस माइनस वाले ले लो, -3 -2 मतलब x भी माइनस का y भी माइनस का, दोनों सेम साइन होगी ना, x भी माइनस में y भी माइनस में, या x भी प्लस में y भी प्लस में। सो +3 +2 उल्टा मतलब सेम साइन, -3 -2 दोनों सेम साइन, ऐसे लेंगे। इसमें आपने पुट कर दिया x और y, तो ये आपका आंसर है जी। मैं दोबारा से एक बार ये वीडियो को यहां पे से समझा देता हूं। आपके पास ये लेट भी नंबर 1 आया था, बस ये तो पता चल गया ये 1 है ये 2 है। एक बार दोनों को माइनस करें, एक बार दोनों को ऐड करें, x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप चेक करें 2xy प्लस में है या माइनस में। यदि प्लस में है तो आप क्या लिखोगे, अभी आपको बताया 2xy इज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, x एंड y आर सेम साइन, हमने सेम साइन लेनी है। सेम साइन लेंगे मतलब x की वैल्यू 3 प्लस की 3 ले रहे तो y की भी वैल्यू +2 उल्टा लेंगे, +3 +2 उल्टा, बिकॉज दोनों साइन प्लस प्लस की लेनी है। और फिर दोनों साइन माइनस माइनस के, -3 -2 उल्टा। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है जी। सो यदि आपको डाउट लगी तो आप मुझे दोबारा बताना, बिकॉज कल भी ऐसा ही लेक्चर चलेगा जी। ओके बेटा, थैंक यू।